हाँ भाई, तो लास्ट टाइम पे अपन ने क्या पढ़ा था, बैंड थ्योरी, है ना। तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन ने क्या करा था, चालक में, अचालक में और अर्धचालक में डिफरेंस किया था। चालक क्या होते हैं, चलो पहले अचालक की बात कर लो। अचालक क्या होते हैं, जिनमें क्या बहुत ज़्यादा होता है चालन और संयोजी के बीच में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पहले मेनली किस में रहते हैं, संयोजी में। संयोजी का कोर्स का मतलब है लास्ट, एक तरह से आखिरी कक्षा, वहाँ पे अपने सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन जब तक वो संयोजी से चालन बैंड में नहीं आएंगे, यानी कंडक्शन बैंड में नहीं आएंगे फ्रॉम बैलेंस बैंड, तो फिर कंडक्शन नहीं होगा, अपनी धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो अगर धारा का प्रवाह करना है तो उसके लिए चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों का होना ज़रूरी है। और यहाँ पे क्या है, अचालकों में दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, 7 eV से भी ज़्यादा, यानी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा गैप होता है। इसलिए अचालकों में वैद्युत धारा का प्रवाह अच्छे से नहीं होता है। फिर आ जाते हैं चालकों पे। तो चालकों में क्या है, चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलेपित होते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे, या गैप होगा तो बहुत मामूली 0.07 के आसपास, ठीक है, ईवी। तो उसमें जल्दी से इलेक्ट्रॉन संयोजी से चालन में पहुंच जाएगा, और पहले से कुछ चालन में तो मौजूद रहते ही हैं वहाँ पे, तो कंडक्शन बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, धारा का प्रवाह बहुत तेज़ी में होगा। और अगर अर्धचालकों की बात करें तो इनमें वैद्युत धारा का चालन चालकों से तो कम होता, लेकिन अचालकों से ज़्यादा होता। बात आई समझ में। तो इन्हें अपन क्या कहते हैं, अर्धचालक। और इनके बीच में जो बैंड गैप है वो होता है 0.7 ईवी के आसपास, समझ गए, 0.7 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अपनी हैं, ठीक है। अब एक हेडिंग लिखो जरा नई। अच्छा, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.7 ईवी। और एक तत्व है ना अपना सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए कितना हमारा 1.12 ईवी, ठीक है। ये दोनों ही हमारे क्या हैं, सेमीकंडक्टर्स यानी अर्धचालक। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो हमारी, शुद्ध अथवा निज अर्धचालक। हेडिंग है शुद्ध, ये बहुत पूछे जाते हैं, अथवा ये पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर की। शुद्ध अथवा निज अर्धचालक, ठीक है। और इनको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्या कहते हैं भैया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। देखो इसमें एक शुद्ध अर्धचालक, एक शुद्ध अर्धचालक, एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य, जिसमें कोई अपद्रव्य, इंग्लिश में लिख लेना डोपिंग, जिसमें कोई अपद्रव्य, ब्रैकेट में क्या लिखना है, डोपिंग, नहीं मिलाया गया हो। एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य, ब्रैकेट में क्या लिखना है, डोपिंग, ना की गई हो, कोई डोपिंग ना की गई हो, कोई डोपिंग ना की गई हो, निज अर्धचालक कहलाते हैं, निज अर्धचालक कहलाते हैं, निज अर्धचालक कहलाते हैं, निज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। नीचे उदाहरण लिखो, जर्मेनियम और सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में, नेचुरल स्टेट में, जर्मेनियम और सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में, अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक होते हैं, अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक होते हैं, प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक होते हैं, निज अर्धचालक होते हैं, ठीक है। और लिखना है इसमें, अभी लिखो, लिखो, इनमें से प्रत्येक की संयोजकता, इनमें से प्रत्येक की संयोजकता 4 होती है, 4, इनमें से प्रत्येक की संयोजकता 4 होती है, प्रत्येक की संयोजकता 4 होती है। इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है
इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक जर्मेनियम या सिलिकॉन परमाणु इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक जर्मेनियम या सिलिकॉन परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित होता है कि प्रत्येक परमाणु एक इस प्रकार व्यवस्थित होता है कि प्रत्येक परमाणु एक समचतुष्फलक इंग्लिश में कहते हैं टेट्राहाइडल के कोने पर स्थित होता है। टेट्राहाइडल के कोने पर स्थित होता है और अपने पास में स्थित चार पड़ोसी जर्मेनियम जर्मेनियम परमाणु से सहसंयोजक बंध बना लेता है। और इस प्रकार सभी जर्मेनियम परमाणु के बीच सभी जर्मेनियम या सिलिकॉन दोनों लिख सकते हो। जर्मेनियम सिलिकॉन परमाणुओं के बीच एक बंधन बल मतलब उन्हें बांध के रखने वाला, बाइंडिंग फोर्स, एक बंधन बल उत्पन्न हो जाता है। लाइन चेंज करके रखो। परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम के परमाणुओं में सभी इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम या सिलिकॉन दोनों हमने बोला ना, दोनों लिख सकते हो, के परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन क्रोड का में नीचे वाला रहा, ओ की मात्रा बढ़ा, क्रोड से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। क्रोड से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। और
और मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध न होने के कारण 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 अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। न होने के कारण अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। न होने के कारण अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इधर समझो, अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। हो गया। अब सब यहाँ देखो जरा, देखो बेटा, ये जो हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात कर रहे हैं, ये सारे मतलब जो दोनों तत्व हैं ये कार्बन फैमिली के हैं। आप देखो आवर्त सारणी अगर किसी के पास हो तो देखना, पहले कार्बन होता, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, ऐसे में देखो, फिर SN होगा, फिर लेड होगा। ये देखो, ये कार्बन फैमिली है, समझ गए ना। पहले कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, इसको टिन बोलते हैं, इसको लेड बोलते हैं। नाइट्रोजन फैमिली की बात करोगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। SB को एंटीमनी कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली है। ऑक्सीजन की बात करोगे, OS से ये हो गया ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम, ये ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है। और फ्लोरीन की बात करोगे, FCl, BrI, एक तत्व और होता, एक तत्व और आएगा यहाँ पे, जो भी हो, ठीक है ना। तो ये अपने फेवरेट। इसके बाद आएगी अक्री वाला, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये अक्री गैस हैं। अरे एक समय था जब आवाज़ सारणी बिना देखे बना देते, पूरी मतलब पूरी। अब चलो कोई बात नहीं, हाल फिलहाल अभी इससे काम चलाना है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, बेटा ये कार्बन फैमिली है। ऐसे में आवर्त सारणी का कोई भी उठाओ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई भी उठाओ, आपको पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। 6 होने का मतलब है पहली कक्षा में 2, अगली कक्षा में 4, यानी कि इनकी अंतिम कक्षा, 2 ही तो कक्षा है इनमें, देखो ना, 2 और 4 6, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इस पे आओ, सिलिकॉन का होता बेटा 14 परमाणु क्रमांक, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगली में कितने जाते, 8, 10 हो गए, 4, इनकी भी आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, समझे कि नहीं। तो इसी तरह से इसमें कोई भी तत्व आए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन या लेड, कोई भी आए, सबकी आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। इसी तरह से जो आवर्त सारणी बनी है। अगर नाइट्रोजन की बात करोगे, वहाँ 5 तत्व आएंगे, 7 नंबर पे होता 2,5, ऐसे 15 पे होता तो 2, 8, 5, यहाँ पे सबकी आखिरी कक्षा में 5 आएंगे, यहाँ पे सबकी आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे सबकी आखिरी कक्षा में 7 होंगे, इस तरह से। और वहाँ पे आखिरी कक्षा में 8 हैं, पूर्ण होती हैं, 8 का मतलब पूर्ण, आखिरी तो पूर्ण, सबको अष्टक पूरा करना होता है ना, उनका अष्टक पूरा होता सबका, लास्ट वालों का। तो हम ये कह रहे हैं कि एक लाइन में जितने भी आते हैं उनकी आखिरी कक्षा में सेम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम दोनों की आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए फिर बेटा, 4। इसका मतलब इनकी संयोजकता कितनी हुई, 4, बैलेंसी कितनी हुई, 4। बैलेंसी समझते हो ना, आखिरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी बैलेंसी होती है, समझ गए ना बात को। तो यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है। तो 4 बैलेंसी है अपनी। अब मान लो हम बनाने को आए, मान लो हम एक सिलिकॉन की प्लेट लेके आए, तो उसमें तो सारे अणु सिलिकॉन के होंगे, या जर्मेनियम के लेके आए तो उसमें सारे जर्मेनियम के होंगे। तो जो अपने हेडिंग लिखी ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी शुद्ध या निज अर्धचालक, वो कह रहा है जो हम जर्मेनियम लेके आए या जो सिलिकॉन लेके आए उसमें किसी की भी मिलावट ना हो, कोई डोपिंग ना हो। डोपिंग का मतलब मिलावट है, या उसी को कहते हैं अपद्रव्य, समझ रहे बात को भी नहीं, डोपिंग। तो किसी तरह की अगर कोई मिलावट नहीं है, सारे के सारे जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके हों, या तो जर्मेनियम का है तो सारे जर्मेनियम के हों, सिलिकॉन का है तो सारे सिलिकॉन के हों, समझ गए ना। किसी की भी डोपिंग ना हो, कोई मिक्सिंग ना हो, उन्हें कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। दिमाग में ये तो है पहले कि अर्धचालक क्या होते हैं, जिनमें चालकता तो होती है लेकिन चालकों से कम रहेगी और चालकों से ज़्यादा रहेगी, बीच में वैद्युत धारा का चलन करते हैं, उतने अच्छे से भी चालन नहीं करते, उतना ख़राब भी नहीं करते। इतनी बात आ गई समझ में। तो वही हम बोल रहे हैं,
अच्छा, तो निज अथवा शुद्ध अथवा निर्जल चालक हैं ये अपने। अच्छा, मान लो अगर हम बात कर लें जर्मेनियम की, ध्यान सुनना आप। अच्छा, तो इसमें दिक्कत क्या होगी देखना आप अभी। मान लो हमने एक जर्मेनियम ले लिया, ठीक है। जर्मेनियम की आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बोलो? 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन ये बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक ये और एक ये, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। क्या इनका अभी स्टक पूरा है? क्या इनका ऑक्टेट पूरा है? नहीं है। आखिरी में 8 होना चाहिए, इनके पास तो 4 ही है। फिर क्या करेगा ये? अपने पास में जो जर्मेनियम है वो भी परेशान है बेचारा, है कि नहीं? क्योंकि उसके पास भी कितने होंगे? 4 उसकी कक्षा में होंगे। उसका एक जे आ गया, एक ये आ गया, एक जे बगल में इलेक्ट्रॉन आ गया, एक ये इलेक्ट्रॉन आ गया। इस जर्मेनियम के 4 थे। ऐसे ही एक और जर्मेनियम होगा, वो भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेके आ गया। सबकी आखिरी कक्षा में 4-4 इलेक्ट्रॉन है। फिर ये जर्मेनियम आया, ये लो, ठीक है। ऐसे इधर भी आ गया एक जर्मेनियम, ये लो। इस जर्मेनियम की जो सेंटर पे है अब उसकी समस्याएं ख़त्म हो गई। देखो, ये बगल वाला जर्मेनियम था, उनने की तुम्हें ज़रूरत है, इनने की हाओ, इनने की इन्हें ज़रूरत है, उनने की हाओ। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लो। इनने अपनी बॉन्डिंग कर ली, एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, सहसंयोजक बंध बना लिया। एक इलेक्ट्रॉन ने, एक इलेक्ट्रॉन ने, बॉन्ड बन गया। ऐसे इनका एक बॉन्ड बन गया, एक इनका बॉन्ड बन गया, एक इनका बॉन्ड बन गया। अब जरा बीच वाले में गिनो, उसके कितने होगा टोटल? 1 2 3 4 तो थे ही, 5 6 7 8। देखो इसका अष्टक पूरा हो गया। बीच वाले जर्मेनियम का सेंटर पे जो है उसका अष्टक पूरा हुआ कि नहीं? बात समझ में आई? अच्छा, ये चुप थोड़ी बैठेगा अभी, ये अपने बगल वाले से सिस्टम बैठाएगा, नहीं समझे बात को? फिर ये अपने ऊपर वाले से बैठाएगा, ये अपने वाले से बैठाएगा, नीचे वाले से, इसका भी स्टक पूरा हो जाएगा। ऐसे जे अपने ऊपर वाले से इधर से बैठाएगा, ये अपने इधर से बैठाएगा। इस प्रकार जितने जर्मेनियम हैं, अगर सारे के सारे जर्मेनियम हैं तभी होगा ऐसा। तो क्या करेंगे अपने पड़ोसियों से, क्योंकि सबको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सबकी आखिरी कक्षा में 4 हैं और उन्हें करने 8 हैं। तो क्या करेंगे अपने पड़ोसियों से 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार से उनका अष्टक हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब ये जरा दूर की बात सोचो। मान लो हम ये पूरी प्लेट हमारी सिलिकॉन की है, ठीक है। अब जैसे ये पूरी बढ़ती जाएगी ना, तो ये इधर भी जर्मेनियम आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन मान लो अगर सारे कंप्लीट हो गए, मान लो एक जर्मेनियम है, फिर ये वाला है, ये वाला है, ये लो, कौन कौन पूरा हो जाएगा? ये वाला जर्मेनियम ले लो, ये लो। तो देखो इनका अष्टक, इनका इन सब का हो जाएगा। लेकिन तब भी कुछ जो किनारे पे होंगे यहाँ पे, अब यहाँ की बात तो है ही नहीं ना प्लेट, वो कुछ लोग बचे रहेंगे थोड़े बहुत मामूली, और बीच में जितने होंगे वो सारे के सारे अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। किनारे पे जो बंदा बचेगा उसके इस तरफ कोई नहीं है ना, इधर कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बच जाएंगे। तो क्या होगा फिर? उनका वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रहेगा। इधर तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, दोनों बंदे हैं, ये बंदे ये बंदा, ये अष्टक तोड़ के क्यों जाएगा अपना कोई? नहीं समझे बात को? तो पूरी प्लेट जो है उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन साझा कर रखा है, अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाए रखे हुए हैं, भले ही कुछ इलेक्ट्रॉनों के, लाख 2 लाख परमाणुओं में अगर 1 2 के नहीं बने बॉन्ड, मान लो 1 2 इलेक्ट्रॉन फ्री भी हो गए, अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? लाख 2 लाख में 1 2 इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए जो निज, ये शुद्ध अवस्था है और इसमें हमने किसी की डोपिंग नहीं करी, कोई चीज़ मिलाई नहीं है इसमें। तभी तो समस्या आ गई हमारे सामने, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि सबका घर बस जाए, हम ये चाहते कि हमारे पास कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री रहे यार, जो कि हमारी धारा का चालन करे। करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? मेन चीज़ बेसिक समझो, करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ नहीं मिल रहा है हमें, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन ने अपने अपने बॉन्ड बना लिए। समझ रहे कि नहीं? अपने को इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ पे, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा।
समझ लो, हम चाहते धारा का प्रवाह हो। तो अब हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी डोपिंग, नहीं समझे, क्योंकि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, शुद्ध अर्धचालक हैं, उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं दे रहा, सब अपने पड़ोसियों से बॉन्ड बना के अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। समझ आई बात कि नहीं? तो ये है हमारे निज अर्धचालक, जिनमें किसी प्रकार की कोई डोपिंग नहीं होती है। सारे इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले जो जर्मेनियम होगा या सिलिकॉन होगा, उससे अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करके सहसंयोजक बंध बना लेंगे। इस प्रकार कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं रहता है, मुक्त नहीं रहता है, और धारा का चालन नहीं हो पाता है। समझ आई बात कि नहीं? ये क्या होता है हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि शुद्ध या निज अर्धचालक। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? अच्छा, इसका डायग्राम बनाओ। 4 इसका पूरा करवा दिया, बस यही बना लेना। ऐसे तो बनाते रहो, फिर मन लग गया, पूरी कॉपी में यही बनाया। ठीक है, तो 4 बना लो। जो केंद्र वाला है ना, केंद्रीय सेंट्रल जर्मेनियम एटम, इसका अष्टक पूरा करवा दिया, बाकी के अपन करते रहो। ठीक है ना? तो ये होता है शुद्ध निज अर्धचालक। इसको लिखो जरा। इसमें चालकता नहीं होती, लेकिन काम का नहीं है ये। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बच रहा। किनारे किनारे के 1-2 बचेंगे भी, तो उनसे क्या फ़र्क पड़ रहा। ठीक है, नोट करो। डायग्राम बनाओ जल्दी से, फुर्ती में। बन गया? चलो आगे बढ़े इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो जरा। अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक, ये कहते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि बाह्य अर्धचालक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि बाह्य अर्धचालक। उसमें लिखो, चूंकि निज अर्धचालकों की वैद्युत चालकता, चूंकि निज अर्धचालकों की वैद्युत चालकता, निज अर्धचालकों की वैद्युत चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण अति अल्प होती है, अति अल्प होती है। अतः उनकी चालकता बढ़ाने के लिए, अतः उनकी चालकता बढ़ाने के लिए, उनकी चालकता बढ़ाने के लिए, उनकी चालकता बढ़ाने के लिए
बढ़ाने के लिए निज अर्धचालकों में बढ़ाने के लिए निज अर्धचालकों में निज अर्धचालकों में त्रिसंयोजक तत्व निज अर्धचालकों में त्रिसंयोजक तत्व या पंच संयोजक तत्व त्रिसंयोजक तत्व अथवा पंच संयोजक तत्व त्रिसंयोजक तत्व अथवा पंच संयोजक तत्व की अशुद्धि कर दी जाती है, कि अशुद्धि या अपमिश्रण कर दिया जाता है। ऐसा लिखो कि अशुद्धि या अपमिश्रण, ब्रैकेट में लिख लेना डोपिंग, अशुद्धि या अपमिश्रण ब्रैकेट में लिखना डोपिंग की कर दी जाती है। DOPING, अशुद्धि या अपमिश्रण ब्रैकेट में क्या लिखोगे डोपिंग कर दी जाती है, नीचे लिखो लाइन चेंज करके 10⁸ जर्मेनियम परमाणु में 10⁸ प्लस 8 करना, 10⁸ जर्मेनियम परमाणु में एक अपद्रव्य परमाणु एक अपद्रव्य परमाणु एक अपद्रव्य परमाणु मिश्रित कर देने पर उनकी चालकता 16 गुना बढ़ जाती है। 16 टाइम्स कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी। एक मिलाने से, केवल एक एटम मिलाओ 10⁸ में, 10⁸ का मतलब हो गया तुम्हारा 10 करोड़ के भी आएंगे। 10 करोड़ में केवल एक मिलाना है तुम्हें, उससे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी अपनी 16 गुना, क्या लगा 16 गुना तक बढ़ जाती है। ऐसे अशुद्ध अर्धचालकों को बाह्य अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। बाह्य अर्धचालक कहते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहली हेडिंग लिख लो, कौन सा सीधा एन टाइप अर्धचालक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आए बोर्ड में, यकीन ना हो तो शैडो उठा के देख लेना। देखो एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, स्मॉल एन बनाना, ठीक है, एन टाइप अर्धचालक, ठीक है। लिखो, जब जर्मेनियम के निज अर्धचालक में जर्मेनियम के निज अर्धचालक में एक पंच संयोजक तत्व को केंद्रीय परमाणु की जगह
पंच संयोजक तत्व को केंद्रीय परमाणु की जगह रख दिया जाता है तो उस पंच संयोजक तत्व के 4 इलेक्ट्रॉन पंच संयोजक तत्व के 4 इलेक्ट्रॉन पंच संयोजक तत्व के 4 इलेक्ट्रॉन पड़ोसी जर्मेनियम परमाणुओं से 4 इलेक्ट्रॉन पड़ोसी जर्मेनियम परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। सहसंयोजक बंध बना लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है जो कि गति करने के लिए स्वतंत्र होता है गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। अतः एन टाइप अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन मुख्य आवेश वाहक अंडरलाइन कर लेने से एन टाइप अर्धचालकों में मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है या जैसा सेंटेंस लिखा हो वैसा लिख लेना। अतः इलेक्ट्रॉन एन टाइप अर्धचालकों में मुख्य आवेश वाहक का कार्य करता है। ठीक है, मुख्य आवेश वाहक का कार्य करता है। यहाँ केंद्रीय परमाणु को दाता परमाणु कहते हैं, डोनर एटम कहते हैं क्योंकि ये क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है। दाता परमाणु कहते हैं क्योंकि यह क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है। ठीक है, नीचे लिखो कुछ पंच संयोजक तत्व निम्न प्रकार हैं। कुछ पंच संयोजक तत्व निम्न प्रकार हैं। कुछ पंच संयोजक तत्व निम्न प्रकार हैं। लिख लो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब पंच संयोजक तत्व मैं आपको बताए थे अभी। ये नाइट्रोजन वाला है, इसकी आखिरी कक्षा में 5 है, फास्फोरस में 5 है, आर्सेनिक में 5 है। ये सब पंच संयोजक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। Sb को एंटीमनी कहते हैं। ठीक है,
उसको लिखो ज़रा, बनाओ डायग्राम बनाओ पहले। ठीक है, बनाओ। पंचसंयोजक को बोलते हैं पेंटावेलेंट। ठीक है, लिखो, इसको बनाओ। बन गया डायग्राम। चलो देखो, समझ में आ रहा कुछ? तो अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक क्या होते? पहले सवरे जर्मेनियम वाले थे, सबकी आखिरी कक्षा में 4-4 इलेक्ट्रॉन थे। बीच वाले के पास 4 थे, 1 2 3 4। इन वाले 4 ने इन वाले 4 से रिएक्शन कर ली थी, 8 हो गए थे, मज़े में थे। लेकिन उससे अपन दुखी हो गए थे क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहा था, जिसके चक्कर में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था। ठीक, तो हमने क्या करा, हमने छेनी हथौड़े से उसको निकाला जर्मेनियम को, उसकी जगह फास्फोरस को डाल दिया, क्योंकि फास्फोरस की आखिरी कक्षा में 5 थे। अब देश की आदमी यही करेगा, छेड़ी हथौड़ा चलाएगा, और क्या है। जर्मेनियम को निकाल दिया, फास्फोरस को डाल दिया। अब फास्फोरस को डालने से क्या होगा, उसके पास थे 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बन गए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बचा रहा। यही वो इलेक्ट्रॉन है जो हमें धारा प्रवाहित कराएगा, समझ गए ना। तो अब जो हमने डोपिंग कर दी, यानी अशुद्धि कर दी, तो हमारी धारा का प्रवाह जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया। 10 करोड़ में, उससे भी ज़्यादा में, 1 इलेक्ट्रॉन हमें अब मिश्रित करना है केवल। इससे हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वही घूमता रहेगा सब जगह। समझ आई बात कि नहीं? तो इसे हम कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। इनमें मुख्य आवेश वाहक कौन है, जो करंट का फ्लो करवा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। बाकी सब अपनी जगह स्थिर रहेंगे। समझ रहे बात होगी नहीं? इन्हें 4 के बीच में एक कर दिया, ऐसे बगल में जाएंगे कहीं और, उन 4 के बीच में 1 की डोपिंग कर देंगे। इस तरह से करना है, समझ गए ना। तो पहले हमारे पास धारा प्रवाही के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब धारा प्रवाही के लिए इलेक्ट्रॉन है। इसे हम कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। जब केंद्रीय परमाणु में एक पंच संयोजक तत्व यानी कि पेंटावेलेंट एटम जो है उसकी डोपिंग कर दी जाए। पंच संयोजक कौन से हैं? यही वाले, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ।
समझ आ गई बात कि नहीं? तो ये एन टाइप है। इसी तरह होते हैं एक पी टाइप। पी टाइप की कहानी क्या है वो कल देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो इसका रिवीजन करना अच्छे से, लिखने को आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। हेडिंग लिख लो वैसे, पी टाइप अर्धचालक।